Hello everyone, I am Pragati from Pragati Progress classes. Today we are going to learn natural calamities. In this chapter we will learn how natural calamities occur, reasons for their occurrence, action to be taken during a natural calamity. A natural calamity is an event that occurs naturally and is not in control of humans. It is a sudden change in the surroundings which cause damage to human being and their property. Some of the natural calamities are flood, drought, earthquake, tsunami. ओके जो नेचुरल क्लैमिटी होता है वो क्या है, अचानक से आ जाता है आपके आसपास। जैसे कि फ्लड आ गया तो बहुत तेज बारिश हुई और तूफान आ गया, है ना। ये सब क्या है, अचानक से होने वाली चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारे हमारे प्रॉपर्टी है जो बर्बाद हो जाता है। तो आइए जानते हैं पहले फ्लड के बारे में। During heavy rains, when the river start to overflow and submerge the surroundings area, it is said that a flood has occurred. बहुत ज़्यादा रेन होता है लगातार 2 दिन 4 दिन, तो क्या होता है, जो हमारे रिवर्स है वो ओवरफ्लो होने लगता है और जो पानी है ना वो हमारे गांव तक आ जाता है। जो भी नदी के किनारे गांव है या गांव है जो रोड से नीचे है, तो वैसे जो गांव होते हैं वो फ्लड आने से पूरे गांव में पानी भर जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। Due to their need and greed, human beings are cutting trees, leading to deforestation. Due to deforestation, there is a rise in temperature. The snow has started to melt faster, which increase the water level of the rivers and result in floods. अभी बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन्स का ग्रीड है, जो लालच बढ़ गया है और अपनी ज़रूरत के लिए वो बहुत सारे पेड़ कटिंग कर देते हैं, उससे क्या होता है, डिफोरेस्टेशन होता है और ये टेम्परेचर को बढ़ा देता है। और जो क्या कारण बनता है, द स्नो हैज स्टार्टेड टू मेल्ट फास्टर विच इंक्रीज द वाटर लेवल। रिवर का वो वाटर लेवल बढ़ा देता है और वो क्या रूप ले लेता है, फ्लड्स का रूप ले लेता है। Floods also occur when the water level in the dam is higher than the danger mark and leak develop in the dam. This cause a lot of damage to life. अभी जो डैम बनाया जाता है तो डैम में बहुत सारे पानी इकट्ठे किए जाते हैं ना, और उससे जब जो हमारे खेत होते हैं, फार्मर को ज़रूरत होती है उस हिसाब से उससे छोड़ा जाता है पानी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो डेंजरस जो उनका लेवल होता है उससे ऊपर हो जाता है और वो पानी बाहर आ जाता है, उसकी वजह से भी फ्लड होता है, फ्लड आता है। और आपने एक स्टेट बिहार का नाम सुना होगा जहाँ पे हमेशा बाढ़ आते रहती, हर साल आप बारिश के मौसम में सुनेंगे कि वहाँ पे बाढ़ आ गई। तो वो जो हमारा सटा हुआ बिहार से नेपाल कंट्री है, उससे वो पानी खोल देते हैं वहाँ अपने डैम का, जिससे बिहार पूरा जलमग्न हो जाता है। दिस काउज अ लॉट ऑफ डैमेज लाइफ प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स एज फ्लड काउजेज वाटर लॉगिंग। इट गिव्स राइज टू मेनी डिजीजेज लाइक मलेरिया, डेंगू, कोलरा एक्सेट्रा। जब फ्लड आता है जहाँ तहाँ पानी जमा हो जाता है और सारे चीज़ अस्त व्यस्त हो जाता है और बहुत सारे बीमारियों का भी कारण होता है और बहुत सारी चीज़ें लोगों की बर्बाद हो जाती है, घर डूब जाता है, मवेशी बह जाते हैं और बहुत सारे प्रॉपर्टी डैमेज होता है। और जो भी क्रॉप्स होता है वो भी पानी के अंदर डूब जाने से क्या होता है, सारे क्रॉप्स फसल बर्बाद हो जाते हैं और इससे बीमारियां भी पनपती है, जैसे मलेरिया, डेंगू, कोलरा। द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग फ्लड्स। हमें क्या प्रिकॉशन अपनाने चाहिए फ्लड्स के दौरान,
कीप लिसनिंग टू द रेडियो फॉर अपडेट्स इंफॉर्मेशन। रेडियो से आप अपडेट सुनिए, इंफॉर्मेशन क्या आ रहा है। इफ फ्लड वाटर हैज़ इंटर्ड योर हाउस स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी मीटर। अगर फ्लड का वाटर आपके घर के अंदर आ गया है तो आपने क्या करना है, स्विच ऑफ कर देना है इलेक्ट्रिसिटी मीटर वगैरह जो है ना। कीप फ्लैश लाइट्स कैंडल्स एंड मैच बॉक्सेस हैंडी, है ना। ये अपने पास फ्लैश लाइट वगैरह कैंडल वगैरह की व्यवस्था रखनी है। स्टोर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ड्राई फूड आइटम मेडिसिन्स एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। आपको इस दौरान पे क्या प्रिकॉशंस अपनाने हैं, स्टोर करना है, फूड आइटम्स मेडिसिन्स भी रखने हैं और क्लीन वाटर पीने के लिए। इफ देयर इज flood in your area, move to safe place but never swim or drive during floods। जब आपके एरिया में फ्लड आ गया है तब दूसरे एरिया में जहाँ पे फ्लड नहीं है वहाँ पे मूव कीजिए, बट स्विम करते हुए नहीं जाना है। Sometimes when the flood situation is out of control and people are finding it difficult to get out of the flooded area, then the army इज़ कॉल्ड ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन। अब कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्लड हो जाता है जहाँ की वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी को बुलाया जाता है जो कि हेलीकॉप्टर के द्वारा बाकी लोगों के वहाँ से सेफ जगह पे बाहर निकालते हैं। वी कैन कंट्रोल फ्लड्स बाई प्लांटिंग मोर ट्रीज, नॉट अलाउइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज नियर रिवर बैंक्स, constructing dam in areas where the current of the river is strong. It should be maintained for farmers. Floods make the soil more fertile and increase the agricultural production। हमें फ्लड को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमें मोर ट्री प्लांट करने चाहिए और हमें वहाँ पे घर बनाना चाहिए जहाँ पे रिवर के नज़दीक नहीं बनाना है। रिवर के किनारे हमें घर नहीं बनाना है। हमें जब घर बनाते भी हैं तो ये ध्यान रखना है, पहले तो बनाना नहीं रिवर बैंक के पास, है ना। जब बनाते हैं जहाँ भी घर तो हमेशा थोड़ा ऊंचा पे ही घर बनाना चाहिए, जब कम से कम 2-3 सीढ़ी ऊंचा ही बनाना चाहिए, जिससे क्या होता है रेप्टाइल्स वगैरह से, स्नेक्स वगैरह से भी, इंसेक्ट वगैरह से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। कंस्ट्रक्शन डैम इन एरियाज वेयर द करेंट ऑफ द रिवर्स इज स्ट्रॉन्ग। अभी ड्रॉट के बारे में जानते हैं। When a particular area does not receive rainfall for a long period of time, leading to a scarcity of water due to hot weather, it is said that area is affected by drought। जहाँ पे बहुत ही लॉन्ग पीरियड से बारिश नहीं हुई हो और पूरे जो है ज़मीन सूखे पड़ जाते हैं, वैसे एरिया उस टाइम को क्या बोलते हैं, ड्रॉट आ गया, है ना, सूखा पड़ गया, सारे फसल सूख जाते हैं, सारे भूखों मरने लगते हैं। द कॉजेज ऑफ ड्रॉट आर लोकेशन। इफ द एरिया इज लोकेटेड टू फार अवे फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर लाइक रिवर, सी, देन द मॉनसून विंड्स get weak by the time they reach that area, due to which there is no or little rainfall. In India, areas of Rajasthan, Bihar and Madhya Pradesh are away from natural sources of water, due to which the areas tend to receive little rainfall throughout the year। अभी बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये पूरे नेचुरली जो वाटर है ना, रेनफॉल, उस पे ही ये निर्भर होता है क्रॉप्स के लिए। अभी जब बारिश नहीं होगी तो क्या होता है, वहाँ पे इस तरह से ज़मीन सूखा पड़ जाते हैं, पूरे फसल ख़त्म हो जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज लीडिंग टू एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू स्कार्सिटी ऑफ रेनफॉल इन दैट एरिया। डिफॉरेस्टेशन, जब ज़्यादा हम पेड़ कटिंग करते हैं तो उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है और
बारिश नहीं होती है और ड्रॉट आता है। द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट आर all the ponds, lake and river dry up and there is no drinking water for animals or human being। और जो जब बारिश नहीं होती है तो क्या होता है, अंदर का पानी जहाँ से हैंड पंप से हम जो वाटर निकालते हैं वो भी नहीं आ पाता है। ठीक है, जब बारिश होती है तो उसी से तो अंदर का भी जो वाटर है वो वाटर लेवल ठीक ठाक बना रहता है। तो उस एरिया में लोग और ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स पानी के बिना मरने लगते हैं। विदाउट वाटर द क्रॉप डाई एंड देयर इज लिटिल और नो फॉडर फॉर द कैटल ड्यू टू विच दे स्टार्ट टू स्टार्व एंड देन डाई। विदाउट वाटर सारे क्रॉप्स जल जाते हैं और नो फॉडर ऑफ द कैटल, कैटल के लिए भी कुछ फसल नहीं बचता और वो भी मरने लगते हैं। नो न्यू क्रॉप्स कैन बी ग्रोन एज द सोयल बिकम्स ड्राई, सो द फार्मर्स आर द फर्स्ट हिट एट द टाइम ऑफ ड्रोट एंड दे स्टार्ट टू स्टार। और ऐसे इस तरह से जो मिट्टी हो जाता है बंजर तो कोई भी न्यू फसल उगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और फार्मर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। द होल नेशन ऑल्सो सफ़र एज देयर इज लैक ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट सप्लाई विच लीड्स टू इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। अभी क्या होता है, जब सूखा पड़ जाता है तो अब 2-3 स्टेट में सूखा पड़ गया तो क्या उसका असर पूरे भारत पे पड़ता है और जो वेजिटेबल्स का पल्स का ये जो सप्लाई है वो रुक जाता है और उससे क्या हो जाता है, प्राइस उनके इंक्रीज हो जाते हैं। वी कैन कंट्रोल ड्रॉट बाय, अब हम कंट्रोल कैसे करते हैं, ड्रॉट को कैसे कर सकते हैं ये हम जानते हैं। प्लांटिंग मोर ट्रीज, दिस इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन, है ना। जैसे हम जो ट्री को काटते हैं तो वो गया डिफॉरेस्टेशन, और प्लांटिंग मोर ट्रीज दिस इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। This will bring is more rainfall, encouraging water harvesting which will increase the level of groundwater that can be used for irrigation of fields। Okay, तो harvesting which will increase the level of ground water। okay, हार्वेस्टिंग से हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी अप होगा। अभी यहाँ पे कुछ है, फिल इन द ब्लैंक्स। नेचुरल कैलेमिटी इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ ह्यूमन, नेचुरल कैलेमिटीज कॉजेज डैमेज टू ह्यूमन प्रॉपर्टी ड्यूरिंग फ्लड्स, रिवर ओवरफ्लोज, in drought there is no water। Did you know the scientific study of earthquakes is called seismology? Earthquake, disturbance deep inside the earth's surface that causes sudden shaking of the surface is called an earthquake। Earthquake can be caused by the following reason। Earthquake deep inside the earth's surface that causes sudden shaking of the surface। अर्थक्वेक जब हिलने लगता है, यानी हमारा अर्थ है जो हिलने लगता है और अर्थ का सरफेस, तो उसे क्या बोलते हैं कि अर्थक्वेक आ गया, है ना। अर्थक्वेक कैन बी काउज्ड बाय द फॉलोइंग रीजन। व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स collide with earth with each other it causes trembling of the earth surface। जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो कोलाइड होता है एक दूसरे से तो ये कॉजेज बनता है क्या, अर्थ सरफेस पे, ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। न्यूक्लियर बॉम्बिंग एंड वोल्केनिक एरोप्शन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है उसका जब परीक्षण वगैरह होता है तो वो भी वॉल्केनिक इरप्शन ये सब भी जो है ग्राउंड को शेक करता है, हिलता है, लगता है जैसे कि अर्थक्वेक आ गया। डिड यू नो द लॉन्गेस्ट अर्थक्वेक इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री
took place in 2004 in the Indian Ocean. It lasted for 10 minutes. The point of origin of the earthquake below the surface of the earth is called focus. The epicenter is the point on the earth's surface directly above the focus. It is point where the earthquake begins. The effect of the earthquake is the most near the epicenter. अब epicenter क्या है? जहाँ पे अर्थक्वेक आया है, जो उनका सेंटर बना है, उसको बोला जाता है फोकस. और जो फोकस के नियर है यानी एपीसेंटर है उसका, है ना, एबव द फोकस, फोकस के जो ऊपर है पॉइंट अर्थ सरफेस पे, जहाँ पे डायरेक्टली अर्थक्वेक, जहाँ पे उसका सेंटर बना है. इट इज पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक बिगिन. द इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स इज द मस्ट नियर द एपीसेंटर. और सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक का इफेक्ट होता है एपीसेंटर के नियर. अ स्टेप टू बी टेकन ऑफ द टाइम ऑफ अर्थक्वेक्स. हमें क्या स्टेप लेने चाहिए जब अर्थक्वेक आता है? तो जानते, डोंट पैनिक. ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. मूव टू ओपन एरियाज लाइक पार्क बट नॉट नियर टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्रीज. हमें अपने घर से बाहर निकल जाने चाहिए यानी खुले में, फील्ड में, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है कि उसके नियर ट्री ना हो, बड़ा सा बिल्डिंग ना हो, क्योंकि अर्थक्वेक आएगा तो वो सब भी गिरेगा. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना. दे कैन फॉल ऑन अस ड्यूरिंग टेम्परस, है ना, उस टाइम है जो हमारे ऊपर ही वो गिर जा सकता है. स्टे अवे फ्रॉम ग्लास विंडो एंड डोर्स. और हमें ग्लास विंडो, शीशा का जो विंडो है, डोर है, उनसे भी दूर होना चाहिए. इफ़ यू आर नॉट एबल टू मूव आउट, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल और स्टैंड इन कॉर्नर्स ऑफ द रूम. If the intensity of the earthquake is severe, it may cause a tsunami near the coastal area. है ना. अभी क्या है कि अगर आपका फोर्थ मंजिला पे, थर्ड मंजिला पे आप उतरने में लेट हो रहा है, लेट हो जाएगा आपको नीचे जाते जाते, तो आपने क्या करना है, अपने घर में टेबल के नीचे, बेड के नीचे आ जाना है, ताकि अगर दीवार गिरता है तो दीवार टूटेगा तो टेबल के ऊपर ही आएगा, बेड के ऊपर ही आएगा, है ना. ओके. तो अभी हम जानते हैं सुनामी के बारे में. सुनामी आर हाई वेव्स कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट ऑन द बेड ऑफ द ओशन ड्यू टू अर्थक्वेक्स. द वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विच कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ. The Pacific Ocean and its adjacent areas are the largest, most diverse, and most tsunami prone of any of the Earth's oceans. In 2011, a tsunami struck Japan because of an earthquake. With the magnitude of 8.8, it caused a lot of damage to life and property. Disaster management. The first and the foremost thing that the government need to do is to create awareness among citizens on how to deal with the disaster. Every citizen must be given training on how to act in this situation. In the event of a disaster, the local police maintains law and order. The army helps to clear the road, and in setting up of camps, the air force drops food, medicine and clothes from the air where the roads are blocked. अभी डिजास्टर होता है तो क्या होता है, रोड ब्लॉक हो जाता है. उस टाइम जो हमारे पुलिस हैं वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, और जहाँ पे है हो रहा है उस एरिया में किसी को आने जाने नहीं देते हैं. और जो रोड ब्लॉक हो गया तो लोगों के पास खाना पानी ये सारे नहीं पहुंच पाता है, तो उसको कौन हेल्प करता है पहुंचाने में? एयरफोर्स, है ना, बाई एयर सारा कुछ पहुंचाता है. There are many national and international organizations which help the people at the time of a disaster, like Red Cross Society, WHO, UNICEF, etc. They provide help to human beings in the form of medicines, food, sitting,
up of relief camps which are a temporary home for the victims। और जो इसमें फंस जाते हैं, जिनके पास खाना पानी नहीं पहुंचा पाता है बहुत दिनों तक, उनको एयरफोर्स वाले बाहर निकालते हैं, उनके लिए कैंप लगाते हैं। और ये जो सारी संस्था है, सोसाइटी है, WHO और यूनिसेफ, ये सारे उनको खाना पानी और गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोवाइड करवाया जाता है। और ये सारी सुविधा जो है कि कोस्टल एरिया, यानी अभी सुनामी के बारे में जो हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उसमें भी सुनामी यानी जो सुनामी के अंदर आता है, हाई वेव्स काउज्ड बाय सडन मूवमेंट ऑन द बेड ऑफ द ओशन ड्यू टू अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक से सुनामी में समुद्र में सुनामी आ जाता है, जो ऊपर की ओर वेव फेंकते हैं और जो कोस्टल एरिया होता है तो डूबता है और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। इन 2011 सुनामी स्ट्रक जापान बिकॉज ऑफ एन अर्थक्वेक विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 8.8। इट कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ एनी प्रॉपर्टी, लाइफ एंड एनी प्रॉपर्टी। 2011 में सुनामी आया था जापान में, तो वो अर्थक्वेक से, उसका जो वजह था क्या, अर्थक्वेक की वजह से, तो वो क्या हुआ, बहुत सारे 8.8 आया था, मैग्नीट्यूड उसका क्या था, 8.8। 8.8 बहुत ज़्यादा होता है, 3.4 ये सब जो है नॉर्मल है, उससे ज़्यादा हानि नहीं पहुंचती है। तो उससे बहुत सारे लोगों का लाइफ डैमेज हुआ था, प्रॉपर्टी बहुत सारे डैमेज हुए थे। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।